है। मेरे खेत के पास ही ये बाबा हैं और ये इनसे जो भी इच्छा मांगो ना वो पूरी होती है, ज़रूर होती है। तो आप देखो, लोग अपनी विश मांगे हैं और इनके लिए कुछ ना कुछ तो चढ़ाए हैं। तो मैं भी बाबा से विश मांगती हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई इच्छा हो, आपकी भी कोई विशेष हो तो ज़रूर मांगना, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। मैं ये आपसे दावा करती हूँ, बाबा ज़रूर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। और हाँ, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। और इधर मैं भी अच्छी हूँ, जैसी हूँ आपके सामने हूँ। और अभी मैं तो फ़िलहाल कोचिंग पढ़ाने जा रही हूँ। अभी सुबह का 7 बज रहा है और मैं 7 बजे से बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो अभी मैं रास्ते में हूँ और मैं अपने कोचिंग पर जा रही हूँ। और क्या, वहाँ पर बच्चे वेट कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं वहाँ पर, दिख नहीं रहे हैं, मैं पास जाके दिखाती हूँ। पढ़ने वाले बच्चों की कमी नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पढ़ने वाले। सब तो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कौन नहीं पढ़ता है, सब कोई पढ़ता है, सब पढ़ते हैं। और सब पढ़ के तो हाल मैं अपने कोचिंग पर आ गई हूँ और कोचिंग अब खुल रहा है। तो मैं अब लगभग 2-2.5 घंटे तक पढ़ाऊँगी, फिर मिलते हैं। ठंडी का मौसम आ गया है और अब तो उठने का मन ही नहीं करता है। आज तो मेरा उठने में लेट ही हो गया। लगभग आज मैं लगभग 6 बजे तक उठी और देखिए कि मम्मी काम वगैरह कर रही है। मम्मी तो आज नाश्ता भी बना दी थी। बस मैं उठी और फ्रेश वगैरह होकर नाश्ता की, फिर मैं पढ़ाने आ गई 7 बजे। और अभी मैं ट्यूशन पढ़ा के घर ही जा रही हूँ। लगभग 9:30 हो गया है। और फिर से मुझे आज तो मैं बहुत दिनों से सेंटर नहीं जा रही थी, तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं सेंटर जाऊँगी। अभी जाने के बाद से मैं तो फ़िलहाल थोड़ा बहुत कुछ काम करूँगी घर का। फिर क्या काम होगा, झाड़ू बर्तन करना होगा और कोई काम होगा नहीं, क्योंकि अभी तो घर पे कोई होगा नहीं। मम्मी खेत में चली गई होगी या कहीं चली गई होगी, तो अभी फ़िलहाल काम मुझे ही करना पड़ेगा। फिर मैं सेंटर जाऊँगी आज। अभी फ़िलहाल सुबह सुबह ही मुझे पैसा मिला है 300 रुपया। ये क्या है? फ़ी है, ये किसी बच्चे का फ़ी है, उसके पापा ने मुझे दिया। अभी जस्ट मैं उनको तो नहीं दिखा सकी, लेकिन अभी जस्ट पीछे ही है। अभी किसी को दवा दे रहे हैं। एक्चुअली वो डॉक्टर हैं, गांव में दवा ववा देते हैं लोगों को, और अच्छे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। सारे गांव के लोगों को दवा वही करते हैं। तो उन्होंने अभी मुझे 300 रुपये दिया है फ़ी अपने बच्चों का। उनके बच्चों का मैं पढ़ाती हूँ। बोले ना घर में कोई नहीं होगा, कोई नहीं है, सब कोई चला गया है अपने अपने काम से। एक्चुअली मेरे घर में सब कोई बिजी ही रहता है, सब कोई कुछ ना कुछ करते रहता है। आप देखो इस पर लॉक लगा हुआ है, कोई है नहीं तो लॉक तो लगेगा। तो फिलहाल मैं अपने घर का काम वगैरह कर लूँ। एक्चुअली मुझे जाना था सेंटर, बट मैं गई नहीं। अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ क्योंकि काम में, दूसरा कुछ काम में जाना है खेत में। खेत में क्यों? क्योंकि धान काटना है। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत में। अभी लगभग दिन का कितना बज रहा है? 11 बज रहा है। मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ। मैं और मम्मी सब जा रहे हैं धान के खेतों में धान काटने के लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये धान का दिन है ना, तो धान तो काटना पड़ेगा। फ़िलहाल पीछे मम्मी भी आ रही है और ये रही। और आप देखो सारा धान कट चुका है ना, सारे खेत का धान कट चुका है। बस एक मेरा ही बचा हुआ है धान काटने का, क्योंकि हम लोग को टाइम मिलता नहीं है। और टाइम मिलेगा भी तो दोपहर में मिलेगा, तो दोपहर में धूप ही निकल जाता है, इसीलिए हम लोग का बच ही गया है। आप देखो पूरा धान कट चुका है चारों तरफ का। और चारों तरफ लोग हैं खेत में, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लगभग हम लोग भी 2-4 दिन में काट ही देंगे और हम लोग भी अपना कर ही लेंगे 2-4 दिन में। फाइनली मैं खेत में आ गई हूँ और हो रही सपना, वो काट रही है। और वो थोड़ा पहले आई है, अभी 10 मिनट पहले, और मैं अभी आई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ धान काटने के लिए।
और काम करना, कोई काम करने से क्या हो जाएगा, छोटा बड़ा थोड़े ना कोई होता है। आज काम है तो मैं कर लेती हूँ, सारे काम को कर लेती हूँ, जहाँ जैसे जो कहे वैसे मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटती किसी भी काम से। जा रही हूँ घर, मेरे पास टाइम नहीं है, अब मुझे जाना है पढ़ाने, इसलिए मैं अब घर जा रही हूँ। हो गया मेरा काम, ज़्यादा देर मैं टिक नहीं सकती हूँ। आप मेरे पीछे के व्यूज़ को देखें, पूरा खेत चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन सारा कहीं कुछ मतलब कोई बीज लगा हुआ नहीं है। सारा धान कट चुका है और कुछ खेत की जुताई भी हो गई है, क्योंकि अब तो गेहूं बोना है, तो गेहूं के लिए सारे खेत को तैयार किया जा रहा है। शायद आप लोग को पता नहीं होगा, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। सच बताऊँ तो मुझे घूमने में बहुत मज़ा आता है तो अगर आप भी मेरे चैनल पे बने रहोगे हमेशा के लिए, तो शायद आप भी मेरे साथ साथ बहुत घूम लोगे, बहुत कुछ देख लोगे, क्योंकि मुझे तो घूमना बहुत अच्छा लगता है। आप देखो यहाँ पे दौरी हुई है, धान की दौरी हुई है। हाउ स्वीट, आप लोग ऐसे नहीं देखे होंगे शायद। आप देखो कितनी सुंदर बागवान है यहाँ पे। ये शायद क्या बोलते हैं, लिपस्टिक का सारा बागवान हुआ है। अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। हे गाइस, क्या आपको लग रहा है कि मैं खेत में से काम करके आ रही हूँ? आपको पता ही है कि अभी मैं खेत में से ही आ रही हूँ और अभी मैं रेडी हूँ पढ़ाने जाने के लिए। तो क्या आप मुझे देख के बता सकते हो क्या कि मैं खेत में से काम करके आई हूँ? तो गाइस, मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि देखो, हालात के साथ बदल जाना चाहिए। जैसा भी हालात हो उसके हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। अगर जो अच्छा वक्त है तो हम उसमें अच्छा कुछ करें, और मेरा बुरा वक्त चल रहा है तो उस बुरे वक्त के साथ रहना चाहिए। कभी अपनी ज़िंदगी से उबना नहीं चाहिए। तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ से वाकिफ़ हूँ। अगर आप भी मुझसे कुछ कंसल्ट लेना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अपना एडवाइस ज़रूर आपको दूंगी। लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ, कभी भी अपनी ज़िंदगी से ऊबना नहीं और सिचुएशन के साथ चलना, हमेशा सिचुएशन को देख के चलना। अगर आपके लायक कुछ हो तो ही आप करना, अगर आपके लायक कुछ ना हो तो उसको करने की कोशिश भी मत करना। एक्चुअली मेरी मम्मी कहती है कि अपने ओढ़ना भरी पैर को पसारा जाता है कि ताकि पैर बाहर ना चला जाए। इसका मतलब ये है कि मेरी जितनी औकात है मैं उतना ही कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा दिखावे करने की मुझे आदत नहीं है। फ़िलहाल 2 बज गया है और मेरा लेट हो रहा है, तो सो मैं अब निकल रही हूँ। लाइफ में क्या है, यही सब है, संघर्ष करो, कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में, बस बिजी रहो। और बिजी जो इंसान रहेगा ना, वो लाइफ में शायद खुश रहेगा, क्योंकि खुश रहे या ना रहे बट बिजी रहेगा तो उसे तो किसी भी बात से तकलीफ़ नहीं हो सकती है। ये मेरा अनुभव कहता है। क्या था रीज़न बताते जाओ, जल्दी जल्दी, जोर से बोलो। बाजार क्यों 3 दिन तक बाजार किया है? कहाँ था? तो कहाँ था 3 दिन तक? जोर से बोलो, क्या कर रहा था 3 दिन तक? कौन सा पूजा हो रहा था? कौन सा? तुम्हारे घर पूजा हो रहा था, इसलिए तुम नहीं आ रहा था? तुम पूजा कर रहा था? हाँ, तो आ कहीं नहीं रहा था तुम? बोलो, कहीं नहीं आ रहा था? अभी क्या क्या बोल रहा था? चप्पल सिलवाने गए थे, चप्पल सिलवाने कह रहे चप्पल सिलवाने गए थे। ये है घर में एगो चोरिन है, वो चुरा के अकेले खा रही है। अभी फ़िलहाल मैं अभी घर आई, लगभग 5 बजने वाला है और वो बैठी है चोरी लड़की। देखो अब कैसे खा रही है, वो अकेले पंजाबी तड़का खा रही है। और अभी फ़िलहाल घर में कोई नहीं है, बस यही बची हुई है और ये पंजाबी तड़का खा रही है खरीद के अकेले। कोई नहीं है घर में, तो सोच रही है कि देना ना पड़ेगा, तो अकेले मैं बैठ के खा लूँगी। और मैं अभी पढ़ा के आई हूँ और 5 बजने वाला है और घर में बहुत सारा काम है। अब बर्तन वगैरह धुलना है, फिर घर में झाड़ू लगा दी है, यही झाड़ू लगाई है, एकता झाड़ू लगाई है आज। तो फ़िलहाल अभी तो केवल बर्तन धोना है। सो मैं अब जा रही हूँ घर का काम वगैरह करने, क्योंकि बहुत सारा काम है और खाना वाना बनाऊँगी अब।
फिर अब मेरा ब्लॉग्स ख़त्म हो रहा है। बाय।